देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे ज़रा समझना होगा। तो सबसे पहले जैसा कि हमें इसको ज़ीरो ज़ीरो प्रूफ करना है तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे वी हैव LHS लेंगे हम। तो LHS ले लीजिए। तो ये है आपके पास 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0। तो आपने एक प्रॉपर्टी की है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप इसका ट्रांसपोज कर दें तो इसके डिटरमिनेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं तो उसका भी आंसर उतना ही होगा जितना कि इस डिटरमिनेंट्स का है। तो इसका मतलब ये देखिए 0 A माइनस बी। तो आपने रो 1 को कॉलम नंबर 1 में रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही रो नंबर 2 को आपको कॉलम नंबर 2 में रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए ऐसे ही फिर इसको आपको थर्ड कॉलम में अरेंज करना है। तो B C और 0। तो देखिए यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इसका मतलब इन दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा क्योंकि आपने इसका ट्रांसपोज किया है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 A, इसे तो एज इट इज रहने देंगे, माइनस A 0 माइनस C B C 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आपके स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस हो गए, और आपको याद रखना है किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस का, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स था, आपने ट्रांसपोज किया, बस माइनस का ही इफेक्ट हुआ है। तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 ही होता है। लेकिन उसे हम कैसे प्रूफ करेंगे कि 0 होता है, तो उसके लिए देखिए मैंने इसका पहले ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद माइनस साइन को आप कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस साइन को जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इसको माइनस कर लीजिए। अब आप इससे भी माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो A 0 और माइनस C होगा। लेकिन फिर एक बार आपको यहाँ से फिर माइनस साइन को कॉमन लेना होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास आपका B कॉमन लेंगे तो ये भी आपका माइनस ही हो जाएगा। तो देखिए दोनों एक जैसे अब बन चुके हैं। तो आप एक काम कीजिए, इस पूरे डिटरमिनेंट्स को आप LHS में ही शिफ्ट कर दीजिए। तो 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0। जब आप इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में आएगा ये। तो 0 A B A 0 C और ये माइनस बी माइनस सी 0 इक्वल टू 0। आपने इसको LHS में लेकर आए तो उधर रह जाएगा 0। तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये होगा 0, और क्योंकि दोनों ही डिटरमिनेंट्स एक जैसे हैं तो ट्वाइस हो जाएंगे ये 0 और A माइनस B और ये माइनस A 0 माइनस C B C 0 इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए दोनों ही एक जैसे डिटरमिनेंट्स थे। जैसे कि आप इनको A प्लस A, इसको आप लिखते हैं 2A। तो वही कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। आपने इन दोनों को ऐड किया। अब 2 को 0 की साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 2 को जब 0 की साइड शिफ्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 A माइनस B, और फिर इसके बाद है आपके पास माइनस A 0 माइनस C B C 0, और 0 की साइड शिफ्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7। जो इससे पहले 6 क्वेश्चन किया, आप सिंपल उसे एक्सपेंड करके भी कर सकते थे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको हम कैसे करें। अगर हम इसे सिंपल एक्सपेंड करेंगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई काफ़ी टफ होने वाली है। तो इसमें हम कुछ कॉमन वगैरह देखते हैं। तो हाँ, हमें यहाँ से R1 से हमें रो नंबर 1 से A कॉमन दिख रहा है, तो A को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस का A, ये B और ये C। देखिए यहाँ से आपने A को कॉमन लिया, यहाँ से B को कॉमन ले सकते हैं। तो B को कॉमन ले लीजिए। तो ये होगा A माइनस B और C। यहाँ से C कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि तीनों ही एलिमेंटों में C अवेलेबल है। तो A B और ये माइनस C। तो देखिए यहाँ पे आपने LHS कॉमन लिया और तीनों रो से, एक रो से A, एक से B, एक से C आपने कॉमन ले लिया। इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा और इजी बना सकते हैं। A B C हमने जो कॉमन लिया, अब हम इसे कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से कॉमन लेंगे A। तो यहाँ -1 1 1 बचेगा, यहाँ पे आपके पास 1 -1 और 1 बचेगा।
और यहाँ से हम यहाँ से देखिए हमने b को कॉमन लिया और यहाँ से इस कॉलम से हम c को कॉमन ले सकते हैं। तो इस कॉलम में c कॉमन है तो बचेगा 1 1 और -1। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने c भी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब बाकी आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड कैसे होगा, तो आपको पता है एक्सपेंड करने के लिए वही -1 और -1 के लिए आपको रो ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को कैंसिल करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 1 होगा और ये माइनस का 1। फिर देखिए पहला एलिमेंट ये है आपका, दूसरा ये है, तो ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिखेंगे। तो पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कंडीशन थी। आपने 4.1 एक्सरसाइज में एक्सपेंड करना सीखा था। तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, इसकी इंटू इससे होगी तो ये हो जाएगा -1 और इसके बाद इसकी इंटू इससे होगी, ये भी -1। फिर 1 लास्ट वाले के लिए, तो ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी है इनकी। तो देखिए ये होगा 1 ये 1 और माइनस माइनस प्लस का 1। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और इससे इसको कट कर दीजिए तो ये तो है 0 और यहाँ पे -1 -2 होगा और ये है आपका 1 और ये 2। तो इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और -2 प्लस माइनस का 1 तो -2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 ही हो रहा है। तो इसका मतलब 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इसका सॉल्यूशन होगा। यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। तो ये जरा आप इसको फर्स्ट पार्ट है बच्चों, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले जब भी आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा हो उसमें आपको देखना है अगर 2 1 है, जैसे यहाँ पे 1 1 की सीरीज है कॉलम नंबर 1 में, तो 2 1 को आपको 0 करना है, फिर आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको अगर 1 1 दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1 1 की सीरीज नहीं दे रखी रो या कॉलम में तो आप पहले 1 1 की सीरीज बनाएंगे और फिर 2 एलिमेंटों को 0 बनाने के बाद एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए कैसे, तो क्योंकि इसके बाद के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मेट की तरह इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट की तरह होंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, R2 ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। ऐसे एक R3 में ऑपरेशन होगा, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। R1 में आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो R1 को आप एज इट इज रखेंगे, तो 1a स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ पे R2 में आपने ऑपरेशन किया, R2 में से R1 को माइनस करना है, तो आप R2 के एलिमेंटों को R1 से माइनस करेंगे। तो इसका मतलब R2 के एलिमेंट ये हैं, तो 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, b में से a जाएगा तो b माइनस a लिखेंगे। ऐसे ही ये लिखेंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 में से 1 को माइनस कीजिए 0 आएगा, c में से a को माइनस कीजिए c माइनस a होगा। और ऐसे ही यहाँ पे फिर आप लिखेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे इन दोनों जगहों मतलब अब इसके लिए सीधा आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप एक्सपेंड कर लें, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे। 1 के लिए आपको एक्सपेंड करना है तो ये हो जाएगा b माइनस c और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको पता है जब करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल होंगे तो बचेगा ये, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये है c माइनस a और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको a के लिए एक्सपेंड करना है, तो a के लिए एक्सपेंड करेंगे, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 0 की इंटू इससे होगी और इधर भी 0 की इंटू इससे होगी तो 0 0 होगा। इसके बाद a स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, इन दो की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 माइनस 0। तो इससे आपको जो रिजल्ट मिला है वो ये है b माइनस a और फिर इसको लिख सकते हैं c प्लस a और c माइनस a। क्योंकि फॉर्मूला बन चुका है a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे भी यूज़ करनी है, c माइनस a और ये b प्लस a और b माइनस a। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ये सभी 0 होगा तो आगे से आप इनको एक्सपेंड नहीं करेंगे, 0 प्लस 0, क्योंकि जब आप 2 0 बन जाते हैं तो बस आप एक के लिए एक्सपेंड कर लीजिए, जैसे हमने 1 के लिए एक्सपेंड किया, a और a स्क्वायर अपने आप ही 0 हो जाएंगे, तो हमें उनको दिखाना भी ज़रूरी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, एक तो b माइनस a और c माइनस a। फिर इसके बाद आपको ये लिखना होगा c प्लस a और फिर इसके बाद है b प्लस a।
तो ये लिखेंगे यहाँ पे, तो ये बचेगा b माइनस ए और c माइनस ए, और ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो a से a को कट कर सकते हैं, तो b माइनस ए और c माइनस ए बचेगा आपके पास c माइनस b। तो ये रिजल्ट आपको मिला है, तो इसे नोट डाउन कीजिए एक बारी। तो देखिए ये रिजल्ट आपके पास बचा हुआ है। क्या आंसर आ चुका है? तो आप आंसर से मैच करेंगे, तो हाँ आंसर आ चुका है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है आपका a माइनस बी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास b माइनस ए है, तो आप यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। c माइनस ए, तो c माइनस ए अवेलेबल है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। जबकि c माइनस बी ये उल्टा है, तो यहाँ से भी आपको माइनस साइन कॉमन लेना होगा, तो b माइनस सी कर लीजिए इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो इसे नोट डाउन करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, तो आपको इसे भी कुछ वैसे ही करना है जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था। तो LHS लेंगे, और यहाँ पे क्योंकि इस बार आपके जो रो फर्स्ट जो है उसमें 1 की सीरीज़ है, तो आप 2 एलिमेंटों को 0 बनाएंगे और फिर सीधा एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए इसका मतलब यहाँ हमें ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। इसका मतलब एक इसको 0 बनाएंगे, एक इसको 0 बनाएंगे। तो देखिए कॉलम नंबर 1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे 1a और a क्यूब। ऐसे फिर इसके बाद में आप C2 के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इस 1 में से बन जाएगा 0 बचेगा, b में से a को माइनस कीजिए, b माइनस a बचेगा, और यहाँ पे b क्यूब माइनस a क्यूब होगा। फिर 1 में से 1 को माइनस कीजिए, 0 होगा, c में से a को माइनस करेंगे, c माइनस a होगा, और ऐसे फिर c क्यूब माइनस a क्यूब होगा। फिर इसके बाद 0 आपको, हाँ सॉरी, ये आपको प्रूफ करना है इसके बराबर। तो देखिए अब आप सीधा एक्सपेंड कर सकते हैं 1 के लिए, बाकी ये 0 हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग जो आपके एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, और इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, b माइनस ए और यहाँ पे c क्यूब माइनस a क्यूब, और फिर इसके बाद है आपके पास c माइनस a और b स्क्वायर b क्यूब माइनस a क्यूब। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे फॉर्मूले लगा लीजिए। बाकी इसके लिए एक्सपेंड करेंगे तो 0 और ये भी 0, इन्हें लिखना ज़रूरी नहीं है, सीधा भी आप छोड़ सकते थे इसको। तो देखिए b माइनस ए, और ये फॉर्मूला लगा लीजिए, क्यूब वाला फॉर्मूला, ये a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी, और फिर इसके बाद मतलब c क्यू माइनस a क्यू, तो ये हो जाएगा c माइनस ए और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपका प्लस सी ए। ऐसे ये भी c माइनस ए और फिर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आपके पास आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अगर आप यहाँ पे जिन चीज़ों को कॉमन देख पा रहे हैं तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन है b माइनस ए और c माइनस ए, कॉमन ले लीजिए, बचेगा आपके पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी ए और माइनस, तो ये आपके पास बचेगा। तो ये है आपके पास b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी। तो इतना ज़रा लिखेंगे, फिर इसके बाद आगे हम समझेंगे। तो देखिए इतना बचने के बाद यहाँ पे अब देखिए आपको ये लिखना होगा b माइनस ए और c माइनस ए, और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी ए, ये है आपके पास सी ए, और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये है आपके पास, यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए ये सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी माइनस ए और सी माइनस ए। अब बचा है आपके पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉमन लेना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे c प्लस बी और c माइनस बी। यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं आप a को, तो यहाँ बचेगा c माइनस बी। तो c माइनस बी को कॉमन ले लीजिए, तो ये है b माइनस ए, c माइनस ए, और अगर आपने c माइनस बी को कॉमन लिया तो ये बचेगा आपके पास c प्लस बी प्लस ए। तो देखिए लगभग आंसर आता हुआ दिख रहा है। तो ये आपका जो है a माइनस बी होना चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन लीजिए, a माइनस बी होगा,
और यहाँ पे आपको c माइनस ए, ये तो सीधा ही दे रखा है, c माइनस ए, ये b माइनस c होना चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस सी लिख लीजिए। और इसके बाद अब आपको इसे सीधा करके लिख देना है, ये तो प्लस में है, प्लस में कहीं भी लिख सकते हैं, तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे ज़रा समझना होगा।